So we'll continue our discussion on combination, and I have taken few questions as you can see. तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पार्ट 1 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स? 8C4। कुछ बोलना ही नहीं यार, एकदम सिंपल। 4 बुक सिलेक्ट करना 8 में से 8C4। ठीक है, एकदम सिंपल। सेकंड देखो, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स? बताना है कुछ इसमें, एकदम सिंपल। तीसरा, how many different teams of 7 players can be made from 10 players? हो गया, तो ये तो चलो ऐसे ही हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? A baseball team has 13 members. How many lineups of 9 players are possible? The position of each member in the lineup is not important. देखो, position is not important का मतलब क्या हो गया? ये बोलने का मतलब ये हो गया कि कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा उस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ये बोल दिया इसीलिए, नहीं तो फिर क्या होता। ठीक है, पहले हम लोग 9 प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो हाउ मेनी डिफरेंट लाइनअप बोला है ना, तो 9 प्लेयर का अगर लाइनअप बनाना है फ्रॉम 13 प्लेयर्स, तो तुमको 13 में से 9 प्लेयर सेलेक्ट करना है। यू कैन सेलेक्ट इन दिस वे। अब अगर ये लास्ट का स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता ना कि द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये अगर नहीं लिखा रहता तो आंसर हो जाता है इनटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 9 अपने आप को अरेंज भी तो कर सकता है ना। ठीक है, तो हर कोई अगर डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है तो एक डिफरेंट लाइनअप बन रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ बोल दिया कि पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपली हमको 13 में से 9 सेलेक्ट करना है। दिस इज द आंसर। क्या? Now see, question number 7 sub part 2. 12 persons meet in a room and each shakes hands with all others. Find the number of handshakes. तो देखो हमको एक हैंडशेक के लिए क्या चाहिए? 2 आदमी चाहिए। मान लो ऐसे 12 आदमी है, A B C D E ऐसे कर गया। ठीक है, एक हैंडशेक के लिए आई नीड 2 पीपल। 2 आदमी अगर है तो दोनों मिलके एक हैंडशेक करेगा ना, एक हैंडशेक काउंट होगा। तो हमको फाइंड करना है ऐसा कितना यूनिक हैंडशेक होगा। सो अगर हम 12 में से 2 आदमी को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना डिफरेंट सिलेक्शन हो सकता है, ये पता चल जाए तो उतना डिफरेंट हैंडशेक्स होगा। जैसे मतलब मान लो कि हम 12 को थोड़ा देर के लिए भूल जाते 12 आदमी। सपोज आई हैव 3 पर्सन्स A B एंड C। कितना हैंडशेक हो रहा है वो अगर जानना है तो A इज शेकिंग हैंड विद B, A कैन शेक हैंड विद C, B कैन शेक हैंड विद C, और कुछ पॉसिबल है नहीं, ओनली 3 हैंडशेक्स आर पॉसिबल। तो ये 3 कैसे, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि 3 में से 2 आदमी को सेलेक्ट करो, जितना यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा उतने हैंडशेक्स होंगे। तो 3C2 जिसका वैल्यू भी 3 होता है। तो उसी तरह अगर हमको बोला है कि 12 आदमी है एक रूम में और हर कोई एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल कितना हैंडशेक होगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि एक हैंडशेक के लिए आई नीड 2 यूनिक पीपल, मतलब 2 आदमी। तो ऐसा कितना डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा? 12C2। So 12C2 number of handshakes will be possible, yeah, will happen, जो भी whatever 66। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरा अप्रोच भी कर सकते थे। क्या कि अगर अब हम ये तो हम हैंडशेक के हिसाब से देखने के कि एक हैंडशेक के लिए 2 आदमी चाहिए, तो कितने डिफरेंट वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं 2 आदमी, जितना है वही आंसर हो गया। अब हम लोग हैंडशेक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है A, तो he or she will shake hand with 11 person। ये होगा ना। रादर हर एक आदमी, अगर 12 आदमी है तो 12 आदमी देखा जाए तो हर एक कोई 11 हैंडशेक्स करेगा। अगर बाकी सबसे हैंडशेक कर रहा है तो 11। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, 12 into 11 हैंडशेक्स होना चाहिए। लेकिन देखो क्या हो रहा है कि जब एक हैंडशेक हो रहा है तो वो दोनों का ही काउंट हो जा रहा है। मतलब सपोज A इज शेकिंग हैंड विद B, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एक हैंडशेक को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। एक बार A के लिए भी काउंट कर ले रहे हैं और एक बार B के लिए भी काउंट कर ले रहे हैं। सो बेसिकली ये जो आंसर आ रहा है, दिस इज डबल ऑफ व्हाट वी शुड गेट एज आवर आंसर।
इसको हाफ कर दो एंड दैट विल आल्सो बी 66 ओनली। तो इसको तुम वैसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि अगर 12 आदमी है तो हर एक आदमी कितने जन से हैंडशेक करेगा, 11 आदमी से, तो टोटल 12 इंटू 11 हैंडशेक होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि जब हम किसी दूसरे आदमी से हैंडशेक कर रहे हैं तो वो एक ही हैंडशेक में दोनों का ही कंप्लीट हो गया, वो डबल डबल काउंट करने का जरूरत नहीं था, दोनों के नाम पे काउंट करने का जरूरत नहीं था। इसका मतलब हम जो काउंट किए वो डबल डबल काउंट कर लिए, तो बस मेरा काउंटिंग को हाफ कर लेंगे, तो इसलिए 12 इंटू 11/2 ऐसे भी सोच सकते हो उसको, ठीक है। Now see question number 8 sub part 1. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 courses are compulsory for every student? तो देखो टोटल 9 कोर्सेस हैं, इसमें से स्टूडेंट को कितना सेलेक्ट करना है, 5 कोर्सेस सेलेक्ट करना है। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गया कि दो जो है कोर्स वो कंपलसरी है, तो अगर 2 कोर्स कंपलसरी है इसका मतलब अब सिनेरियो कैसा हो गया, 9 में से 5 करना था ठीक है, पर 2 तो कंपलसरी है ना भाई, तो 2 तो फिक्स हो गया। अब हमको अब क्या करना है, 2 कोर्स प्लस एनी 3, ये एनी 3 हम कितने में से सेलेक्ट करेंगे, बाकी का जो 7 बचा, टोटल 9 कोर्स था, 9 में से 2 कंपलसरी था, बाकी कितना बच गया, 7 कोर्सेज बच गया ना, इस 7 कोर्स में से हमको 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हाउ मेनी वेज, 7 से 3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, 35 वेज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 सब पार्ट 2, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी each consisting of 3 girls and 2 boys, फिक्स है भाई, कमिटी में 3 लड़की और 2 लड़का होना चाहिए, can be chosen from 7 girls, so total I have 7 girls and 5 boys। इसमें से हमको कमिटी बनाना है, उस कमिटी में हमको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना है और 2 बॉयज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो भाई ठीक है, 3 लड़की तो इन 7 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, तो 7 में से 3 सेलेक्ट कर इतने तरीके से कर सकते हैं। एंड सी 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, एंड मतलब मल्टीप्लाई, 2 बॉयज कितने में से, 5 में से, कितने तरीके से कर सकते हैं, 5c2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7c3 is 35 and 5c2 is 10, so we'll get 350। so 350 such committees can be formed, 350 अलग अलग कमिटी होगा, ठीक है। Now see, once we have discussed this 8 question number 8 sub part 2, now you can see question number 8 sub part 3, then question number 9, so all are similar questions, so you please give it a try and solve it on your own, I won't solve that. See question number 10 sub part 1, what is the number of ways of choosing 2 red cards from a pack of 52 cards? See, they are saying that we have to select 2 red cards from a pack of 52 cards. So don't think the answer will be 52C2. No, this is wrong. Why? Because out of 52 cards, only 26 are red. कार्ड्स का अगर बात किया जाए तो 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है, तब टोटल 52 कार्ड होता है। सो बेसिकली 26 रेड कार्ड्स ही होते हैं, हमको इनमें से 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 रेड कार्ड निकालना है ना। सो आवर आंसर विल बी 26C2, it will not be 52C2, ठीक है। so keep this in mind that 52 is given just to confuse you, also मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि कार्ड तो कैसा भी कार्ड हो सकता है ना, तो हम लोग 52 कार्ड्स वाले कार्ड की बात कर रहे हैं वो बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 पिक्चर कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पिक्चर कार्ड क्या होता है, पिक्चर कार्ड होता है, पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड एक ही बात है, जैक क्वीन एंड किंग, दे आर पिक्चर कार्ड्स। तो देखो 4 सूट होता है ना, मतलब हार्ट्स का, डायमंड्स का, क्लब्स का और स्पेड्स का, तो इन चारों सूट में ये प्रेजेंट है,
So 4 3s are 12. So 12 picture cards होता है. There are 12 picture cards total. 52 में से 12 पिक्चर कार्ड होता है. ठीक है. अब हमको बोल रहा है कि उसमें से 3 पिक्चर कार्ड सेलेक्ट करना है. What is the number of ways of choosing 3 पिक्चर कार्ड्स? तो क्या हो जाएगा? 12C 3 ways. इतने वेज में हम 3 पिक्चर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, which is equivalent to 220. ठीक है. It's simple. Now see question number 10 subpart 3. The question is saying that what is the number of ways of selecting 4 cards? So we have to select 4 cards from a pack of 52 cards. So there are 52 cards. इसमें से अपने को क्या सेलेक्ट करना है? 4 कार्ड सेलेक्ट करना है. अब ये तो अगर नॉर्मल बोलेगा तो दिस इज द आंसर. अगर क्वेश्चन इतना ही रहता तो बस दिस इज द आंसर. लेकिन क्वेश्चन में आगे कुछ ट्विस्ट भी तो हो सकता है ना, कोई कंडीशन वंडीशन दे सकता है. तो वही देखते हैं क्या बोल रहे हैं. Which include exactly one red queen. देखो ट्विस्ट ला दिया. बोले जो 4 कार्ड सेलेक्ट करना है, इन 4 कार्ड में एग्जैक्टली एक तो रेड क्वीन होना चाहिए. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होना तो क्या करना, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो सिलेक्शन को, कि एक तो रेड क्वीन सेलेक्ट करना है और दूसरा बाकी कुछ भी सेलेक्ट करना है. तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेड क्वीन कितना कार्ड होता है. तो 2 ठो रेड क्वीन होता है, एक ठो हार्ट्स का और एक ठो डायमंड्स का. और अदर कार्ड्स कितना हो गया? टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 रेड क्वीन हो गया, तो बाकी का जो 50 बचा वो ऑल अदर कार्ड्स है. ठीक है. हम लोग को क्या बोला है कि एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन, मतलब कि इस 2 में से एक सेलेक्ट करना है 2C1 वे में, एंड बाकी का जो 3 है वो कोई भी कार्ड हो सकता है. तो बाकी का 3 50 में से सेलेक्ट करेंगे. अब देखो अब क्या होगा, अब जो मेरा कोई भी ये जो सिलेक्शन आ रहा है, जितना भी नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ रहा है, इन सब में 3 ठो कार्ड जो होगा वो इन 50 में से कोई सा होगा. ऑब्वियसली वो रेड क्वीन तो नहीं हो सकता. और एक ठो कार्ड जो होगा वो इन 2 में से कोई एक होगा, तो वो पक्का रेड क्वीन है. तो क्या हो गया? एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन सेलेक्ट होने का ये केसेस आ गया. ठीक है. अभी अगर एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन नहीं बोला रहता एनी नंबर ऑफ रेड क्वींस, तब क्या हो जाता? तब 1 रेड क्वीन वाला भी होता, 0 रेड क्वीन वाला भी होता, 2 रेड क्वीन वाला भी होता. 3 केसेस आता और फिर उसको ऐड अप कर देते हम लोग. बोलने का मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से पहले ये समझ लो कि ये कैसे आया. जब एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन बोला है देन दिस इज द आंसर, कि 2 ठो रेड क्वीन होता है, हम 2 में से एक सेलेक्ट करें और बाकी का जो 50 कार्ड बचा उस 50 कार्ड में से 3 सेलेक्ट करें. क्यों 3 सेलेक्ट करें? बिकॉज ऑल टोटल हमको 4 ही कार्ड सेलेक्ट करना है, 4 ही कार्ड चूज करना है. ठीक है. नाउ सी, I will make a little modification to this question. The question says, what is the number of ways of selecting 4 cards from 52 cards which include ये, इसको हटा दो, exactly 1 को हटा दो, बस रहने देते हैं कि which include red queen. exactly 1 नहीं, बस which include red queen, मतलब कि 4 जो सेलेक्ट करना है उसमें रेड क्वीन होना चाहिए. तो अब देखो अब क्या हो गया क्वेश्चन में कि रेड क्वीन होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो सकती है? रेड क्वीन, एक रेड क्वीन भी हो सकती है, 2 रेड क्वीन भी हो सकती है. ठीक है. रेड क्वीन, अब एक भी रेड क्वीन हम सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 रेड क्वीन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. मेरे को 4 कार्ड सेलेक्ट करना है. देखो जब एक रेड क्वीन सेलेक्ट कर रहे हैं तब अदर कार्ड हम कितना सेलेक्ट करेंगे? 3 ठो. और जब 2 रेड क्वीन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तब अदर कार्ड कितना सेलेक्ट करेंगे? 2 ठो, बिकॉज टोटल तो 4 ही सेलेक्ट करना है. तो अब नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा वो देखो. हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वेज लिखते हैं. तो देखो जब एक रेड क्वीन और 3 अदर कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ वे व्हिच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन. मतलब वही इसी क्वेश्चन का विदाउट मॉडिफिकेशन है कि 2 में से एक सेलेक्ट करो और 50 में से 3 सेलेक्ट करो. लेकिन जब 2 रेड क्वीन सेलेक्ट करना है तब कितना तरीका होगा कि 2 में से 2 सेलेक्ट करो और 50 में से 2 सेलेक्ट करो, बाकी के 50 कार्ड्स में से 2.
अब हमको बोला है कि आइदर, देखो आइदर ये चीज हो सकता है या फिर ये चीज हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 4 कार्ड सेलेक्ट किए उसमें एक रेड क्वीन भी है 2 रेड क्वीन भी, ऐसा कैसे? या तो एक होगी या तो 2 होगी, दोनों में से एक तो ऑप्शनल आ गया ना। तो मतलब ये जो आंसर है इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी आवर आंसर व्हेन द क्वेश्चन सिंपली सेज कि इट हैज रेड क्वीन। कुछ बोला नहीं है कि एक रेड क्वीन या 2 रेड क्वीन, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं, बस बोल दिया कि इट शुड हैव रेड क्वीन, देन दिस इज द आंसर। अब इसी में अगर बोल देता कि विच इंक्लूड एनी नंबर ऑफ रेड क्वीन, एनी नंबर ऑफ रेड क्वीन, तब एक और केस ऐड हो जाता है। एनी नंबर जब बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ, 0 रेड क्वीन भी तो हो सकती है, ठीक है। जब एनी नंबर ऑफ रेड क्वीन बोलेगा तब 0 रेड क्वीन भी तो हो सकती है कि एक भी रेड क्वीन ना हो। तो इसके लिए कितना तरीका हो जाएगा, तुम चाहे ऐसे लिखो 2c0 इंटू 50c4, या फिर डायरेक्ट 50c4, एक ही बात होता है बिकॉज 2c0 का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। जब चारों कार्ड उन 50 में से सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट 50c4 भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 में से 0 सेलेक्ट करें और 50 में से 4 सेलेक्ट करें, की बात हो, फिर ये तीनों ऐड हो जाता है। सो अगर एनी नंबर बोला है तो ये तीनों, अगर बोला है कि विच इंक्लूड रेड क्वीन, मतलब रेड क्वीन होनी चाहिए चाहे एक चाहे दो, तब ये दो चीज को ऐड करेंगे। और जब बोल दिया एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन, तब तो खाली ये आंसर है। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्वेश्चन आने से सॉल्यूशन कितना चेंज होता है, कीप दिस इन माइंड। पहले अच्छे से समझ लो और फिर इसको दिमाग में रख लो, क्या क्या मॉडिफिकेशन करके हम लोग किस तरह से आंसर्स डिफरेंट लाए हैं, क्या मतलब क्या चेंजेस किए आंसर में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो पॉज द वीडियो, रिवाइंड करो, वापस देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। Okay, now see question number 11 sub part 1 says that 7 points lie on a circle. How many chords can be drawn by joining these points? पहला बात तो ये कि chord क्या होता है, देखो ये सर्कल रहा, अगर हम कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो chord बनाता है, चाहे वो पॉइंट कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर इन दोनों पॉइंट को भी, देखो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखेगा, नहीं उतना भी छोटा नहीं है, अगर इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे ना तो भी एक chord ही बनेगा, chord का डेफिनेशन ही होता है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो कॉर्ड बन जाएगा। तो अगर 7 पॉइंट्स है तो 7 पॉइंट में से हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करें तो जितना सिलेक्शन कर सकते हैं उतना ही कॉर्ड बनेगा भाई। 7 में से दो पॉइंट सेलेक्ट करने का जितना तरीका होगा उतना ही कॉर्ड बनेगा, बिकॉज दो पॉइंट सेलेक्ट किए उन दोनों को यूज करके कॉर्ड बन जाएगा। सो 7 पॉइंट्स lie on a circle and how many chords are possible? 7 C2 chords are possible. Why? Because I can select two of those points in 7 C2 ways. तो बस जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं दो पॉइंट को उतना ही कॉर्ड बनेगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 211 सब पार्ट 2, ये भी इजी है, आराम से कर सकते हो तुम लोग। बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन मतलब 6 वर्टिसेस होता है ऐसा, ठीक है, ये 6 वर्टिसेस। अब देखो मतलब बेसिकली मेरे पास 6 पॉइंट है, तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो कितना पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, कोई भी 3 पॉइंट को तुम ज्वाइन करो तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। अगर इस 6 में से अगर किसी भी 3 पॉइंट को रैंडमली हम कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करके अगर ज्वाइन कर दे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, किसी भी 3 पॉइंट को। सो व्हाट विल बी माय आंसर, 6C3, बिकॉज 6 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, 6C3 ways, 3 points can be selected out of 6 points in 6C3 ways. That is it. These many triangles are possible. Okay. अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें से ही अगर मान लो कि कोई पॉइंट सेलेक्ट करने से ट्रायंगल नहीं बन रहा हो तो उसको हटाना पड़ता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो सपोज इफ आई टेल यू दैट 3 points are collinear, ठीक है, एंड देयर आर 2 points आउटसाइड इट, इस तरह का है, 5 पॉइंट इस तरीके से। नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, नाउ यू कैन नॉट से 5C3, नो यू कैन नॉट से दैट,
देखो अभी भी कंसेप्ट तो सेम है यार, जब उसमें 6 पॉइंट था तो 6C3 हो सकता है, तो यहाँ भी 5C3 होना चाहिए था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते भाई? क्योंकि देखो अब ये जो 3 पॉइंट है ना, अगर इन तीनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है इसलिए ट्राइंगल नहीं बन रहा है, बल्कि ये खाली स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, सो ये गड़बड़ हो गया, तो एक तो माइनस हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन, जैसे मतलब तुम यहाँ पे बेसिकली इतना बोल सकते हो या -3C3 बोल सकते हो। ओके, तो देखो ये अभी मैं इसको इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल डिस्कस, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आगे आएगा, डोंट वरी। तो हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं बता दिया कि वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जब भी कोलिनियर आ जाएगा मतलब लोचा हो जाएगा, तो तीनों पॉइंट मिलकर तो ट्रायंगल नहीं बनाएगा ना। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि कब एक्सेप्शन ऐसा आ जाए। बाकी एकदम सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे आंसर 6C3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब अलग अलग, ये पॉइंट जो है कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता तब हम लोग को यहाँ पे आंसर में चेंजेस देखने को मिलता, पर क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर नहीं है 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट भी कोलिनियर होने होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 63 इज द आंसर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब बोलने के लिए बोल ही सकते हो कि भाई 2 पॉइंट तो है ना, 2 पॉइंट, अरे 2 पॉइंट से बनी सकते, लेकिन 2 पॉइंट से ट्रायंगल तो नहीं बनेगा ना, तो इसलिए अपने आंसर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 63 इज द आंसर। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर हो जाए ना, तब अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन का बात हो रहा हो तो हम लोग को सोचना पड़ता है, ठीक है। जब तक 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, सारे पॉइंट्स ऐसे अलग अलग ऐसे हैं, तब अगर पूछे तो सिंपली जितना पॉइंट्स है उतना C3, ठीक है। Okay, see this question number 4 sub part 2. Question is NC8 is equals to NC2. देखो ये क्वेश्चन के लिए एक मैं तुम लोग को इसका ऑब्जर्वेशन बताना भूल गया था, वो ये है, याद रखना कि NCR is always equals to NCN minus R। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था, अभी तक बताया नहीं था वीडियो में, कि NCR is always equals to NCN minus R, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो NCR का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होगा ना NCR का वैल्यू। अब वहीं पे अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करने जाएं, मतलब कि NCN माइनस r का वैल्यू फाइंड करने जाएं, तो क्या हो जाएगा देखो, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। मतलब क्या होता था, यहाँ अगर r है तो इधर फैक्टोरियल r और फिर n माइनस r, सेम चीज इसमें भी की, इधर n माइनस r था फैक्टोरियल n माइनस r और फिर n माइनस r। अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये कितना आएगा देखो, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ देखो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली r बचेगा। नाउ सी दिस and this, are they equal? Yes, they are. So since this result is equal, we can say that this and this are equal. तो इसका बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर 5C2 लिखा हुआ है तो इट विल हैव सेम वैल्यू एज 5C3, मतलब इसका और इसका समेशन जो है वो इस नंबर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देता हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में एकदम बैठ जाए। 11C3 तो क्या हो जाएगा, 11C8, 11 माइनस 3 कर लो 8, इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। 27C4, दिस विल हैव सेम वैल्यू एज 27C23, मतलब इसका और इसका समेशन जो है वो नंबर के बराबर होना चाहिए, तब इक्वल।
ठीक है, मान लो 15C9, तो किसका समेशन 9 का किसके साथ समेशन 15 के बराबर आता है 6 के साथ, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 15C6। यहाँ और यहाँ सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स, आई होप अब तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, NC8 इक्वल्स टू NC2। देखो क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम नंबर है, तो कैन वी से अगर दोनों इक्वल है तो ये 8 + 2 शुड बी इक्वल्स टू n। एग्जाम्पल से मैच करवा लो भाई। देखो जैसे 5C2 था तो इसका वैल्यू 5C3 के बराबर होता है, तो क्या होता है, ये 2 + 3 इक्वल्स टू 5 होता है ना। बाकी के एग्जांपल्स भी देख लो। 11C3 का वैल्यू 11C8 के बराबर आता है, इसका मतलब है कि 8 + 3 = 11। तो उसी तरह से क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम लिखा हुआ था n, और इधर भी n लिखा हुआ है और इधर भी n लिखा हुआ है, तो NC8 इक्वल्स टू NC2 बोला है, इसका मतलब है कि n शुड बी 8 + 2, मतलब कि 10। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2, मतलब 10C2, मतलब 45। सो 45 इज आवर आंसर, ठीक है। देखो बोला है फाइंड NC2। लेट मी जूम इन टू द क्वेश्चन। देखो फाइंड NC2, तो NC2 मतलब 10C2, क्योंकि n का वैल्यू 10 आया ना इसीलिए। सो 45 इज द आंसर। ये थोड़ा डिफरेंट मतलब बेसिक से क्वेश्चन था,